नफरत की आग से झुलसे झिमरी गांव में अब संवेदनाओं की ठंडी बयार बह रही है। चांडिल अनुमंडल के निमडी थाना क्षेत्र के झिमरी गांव में हाल की घटना ने गांव के अमन चैन को हिलाकर रख दिया। जहां एक तरफ तनाव और आगजनी ने कई परिवारों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उम्मीद की एक नई किरण भी दिखाई दी। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। आगजनी की इस घटना का सबसे गहरा असर गाँव के उन परिवारों पर पड़ा जो पहले से ही अल्पसंख्यक थे। मकान, दुकान और कारोबार को नष्ट कर दिए जाने के बाद इन परिवारों के सामने रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना भी एक संघर्ष बन गया। राशन का संकट गहराने लगा, खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसे मुश्किल समय में जमशेदपुर के कुछ जागरूक नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर राहत का हाथ बढ़ाया। स्थानीय नेता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल झिमरी गांव पहुंचा, जहां पीड़ित परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया और भरोसे का संदेश दिया। प्रेस के माध्यम से प्रतिनिधियों ने कहा कि घटना निंदनीय है और इसके पीछे साजिशन प्रयास के संकेत भी मिले हैं। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने और पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। उन्होंने चेताया कि अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे जिला प्रशासन कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। देखिए, आज हम यहाँ पहुँचे हैं आपके निमडी थाना क्षेत्र झिमरी गांव है और इस गांव में 26 अप्रैल के शाम को 4 बजे से कुछ घटना घटी है और घटना के उपरांत यहाँ पर ही जो 300 साल से लगभग 4 पीढ़ियाँ जो है यहाँ अब तक रह चुकी है और ये लोग कंटिन्यू रह रहे हैं और हमको लगता है कि 4 से 5 घर है यहाँ पे। इनके यहाँ कुछ एक मामला हुआ था जिससे ये लोग अनजान थे। अचानक एक षड्यंत्र रच करके, जैसा कि नाम आ रहा है कि तरुण महतो हैं, अश्वनी महतो हैं, कोई चंदन महतो है, इस तरह के कई लोग हैं, लंबोदर गोस्वामी हैं, जिन लोगों को ये लोग पहचान रहे हैं और प्रशासन भी पहचान करके रखी है निमडी की। उसमें जो भी है ये लोग शायद अपने आवेदन पर भी आज हमको लगता है कि संभवतः ये लोग देंगे निमडी थाना में। हम लोग आज घटनास्थल पर पहुंचे हैं केवल इनको मदद देने के लिए, क्योंकि 26 तारीख से ये सारे बच्चे लगभग ये लोग 45 से 50 लोगों की संख्या में ये परिवार है और एक कमरे पे डरा सहमा हुआ बंद करके अपने को है। सिर्फ मूढ़ी खाना और पानी पीना ही था। आज जैसे ही पता चला कि ये हालत है तो हम लोग कुछ राशन पानी लेकर के इनके पास आए हैं और आने के बाद में घटनास्थल में जो देखा है, हमारे लेफ्ट साइड में जो घर है इस घर को जलाया गया है। जलाने से पहले लूट मचाई गई है। लूटपाट करने के बाद रखे हुए नगद रुपए और उसके अलावा जो गहने थे, सोना चांदी, ये सारा चीज़ ले करके उसके बाद घर में आग लगाई गई है। और आग लगाने वाले की भी पहचान लगभग प्रशासन ने किया है। जो बंदा आग लगा रहा था उसका दोनों हाथ भी झुलसा है। प्रशासन वैसे लोगों को चिन्हित करनी चाहिए। जिला प्रशासन का जो कॉपरेट रहा है, निश्चित रूप से उनके कॉपरेट के ही कारण आज इन लोगों की जान बची है। माली हालत तो बिल्कुल इन लोगों का ख़त्म हो चुका है। अब हम यही मांग करेंगे सरकार इस पर इनके आवेदन को संज्ञान में लेकर के इन्हें जो है उचित मुआवजा दे और जो दोषी लोग हैं उन पर प्राथमिक दर्ज करके उनकी धरपकड़ करें। देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक है। जो आपसी भाईचारा, आप सोच लीजिए कि इस गांव में जो परिवार 300 साल से रह रहा हो, उस परिवार को इस तरह डरा धमका करके पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र रचा गया है और षड्यंत्रकारी कौन है, हमको लगता है कि जिला प्रशासन उसकी पहचान कर चुकी है। हम इतना ही कहेंगे आपके कैमरा के माध्यम से कि जिला प्रशासन इसको काफ़ी गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेकर के इस पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करे और जो पीड़ित परिवार है इसको किस तरह हम सहायता दें। इनका घर की मरम्मतीकरण कैसे होगा, जो दुकान में लाखों नहीं करोड़ों का माल था ये 4-5 दुकान में, वो कैसे क्षतिग्रस्त किया गया। क्षतिग्रस्त करने के बाद में जो आगजनी के हवाले दुकानों को, मकानों को किया गया है, ऐसे लोगों पर रसूखा लगना चाहिए। हम यही मांग करेंगे। अगर जिला प्रशासन 48 घंटे के अंदर दोषियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग धरना प्रदर्शन पीड़ित परिवार के साथ उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसावां में करेंगे। घटना के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने तत्परता से मोर्चा संभाला। निमडी, चांडिल और तिरुल्ली थाना क्षेत्रों की पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ाई। स्थानीय लोगों पर स्थिति की कड़ी नजर रखी गई और शांति बहाल करने में सराहनीय भूमिका निभाई। तेज कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया गया। मामला है गांव झिमड़ी। 26 तारीख को यहाँ पर एक शादी पार्टी था जिसमें हम लोग सब आए हुए थे।
दावत था, सब आए हुए थे, जिसमें लेडीज जेंट्स, हम लोग ज़्यादा जेंट्स नहीं थे, 3-4 आदमी थे, बाकी सब लेडीज थी। आए, खाना वाना खाए, लेडीज लोग आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने के बाद 2-3 आदमी यहाँ से चला गया, बाकी हम यहाँ पे रह गए। रहने के बाद बाहर का 2 गाड़ी आया, एक स्कॉर्पियो एक बोलेरो, उसमें कुछ लोग आए हुए थे जो फैमिली बताया घर का। आने के बाद वो लोग सब चले गया नीचे साइड में। उधर से करीब 3-4 आदमी आया है, उधर से पूरा ग्रुप बना के नारा मारते हुए जय श्री राम का घर में हमला किया है। घर में हमला करने के बाद घर को जलाया है, दुकान जलाया है, सब लूट लिया है। जिसमें एक नाम था आपका असनी महतो, 36 महतो, 36 कुमार, उसका बाद हो गया आपका, तो क्या फिर से बोलिए, क्या नाम था? तरुण महतो, असनी महतो और 36 कुमार। उसके बाद है आपका क्या नाम है, शिवम उर्फ छोटका, और बस आके वो लोग जो है घर में चढ़ाई कर दिया, जो था लूट लाट के ले गया, जला उला कर रख कर दिया सब। कारण क्या था? कारण एक लड़का है जो हम ही लोग का परिवार ही से है, चचा का लड़का है, तो अगर वो गलत किया है तो उसका सजा कानून देगा, कानून देगा उसका सजा। वो लड़की लेके किसी का चले गया है, बोल रहा है, न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि बंदूक का नोक पे लेके गया है। यहाँ हम लोग को पता चल रहा है कि कोर्ट मैरिज 2 महीना पहले हुआ है। तो जब कोर्ट मैरिज 2 महीना पहले हुआ है तो बंदूक का नोक पे क्यों लेके जाएगा? कोर्ट में जज के सामने तो बंदूक नहीं ना दिखाया होगा। उसके बाद जो है इसका न्याय करता कानून। ये लोग अपने कानून अपना हाथ में ले लिया, सब जला के राख कर दिया। बोलता है औरत को निकालो, लेडीज को निकालो, हम लोग बदला लेंगे, टान के ले जाएंगे। हम लोग का यहाँ से प्लान करने का ये लोग का प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहा था। ये जो कोर्ट मैरिज का जो मामला आप कह रहे हैं, तो कितने महीने पहले ये हुआ था कोर्ट मैरिज? 19/3/2025 है। ये 1 महीने के बाद की ये घटना घटी है। 1 महीने पहले का बात है। अरे 26 तारीख को ये मामला हुआ है। तो अगर किया भी है, गलत भी किया है। क्या नाम था आपके भाई का? तस्लीम आलम। और जिनसे शादी हुई उनका नाम क्या था? उसका नाम था रीता है ना? रीता। रीता। तो साथ में ये दोनों रहते थे कोर्ट मैरिज के बाद? ये सब हम लोग कुछ नहीं जानते हो, यहाँ पर रहता ही नहीं, वो बाहर ही में रहता था। अच्छा। हम लोग सब इधर उधर काम करने वाला आदमी है। तो और क्या क्या घटना घटी आप लोगों के साथ? घटना सब तोड़ फोड़ कर दिया, जला दिया, गाड़ी घोड़ा जला दिया। एक ट्रैक्टर तोड़ दिया है, एक ट्रैक्टर जला दिया है, एक बाइक जला दिया है, एक बाइक पूरा एकदम चूर कर दिया। 4 दुकान में आग लगा, 4 दुकान जली है, 2 घर जला दिया, लूटपाट किया है। लमसम करोड़ों रुपया का नुकसान किया है। कपड़ा दुकान 2 था, एक लेडीज कॉर्नर था, एक राशन दुकान था। उसके बाद जब प्रशासन आया हम लोग को बचाव के लिए, बहुत कोऑपरेट किया है प्रशासन। निमडी थाना था, तिरुल्डी थाना था, तो पथराव हुआ है। निमडी थाना के ऊपर भी गाड़ी घोड़ा भी जो है प्रशासन का सब तोड़ ताड़ दिया गया है। उसके बाद जो है फायरिंग किया गया है प्रशासन की तरफ से, उधर से भी बहुत फायरिंग किया है। किस तरफ से? तरुण महतो का ये था और सब इलेक्शन में खड़ा भी हुआ था वो अभी। कौन से पार्टी से? कैंची छाप जेल के में। घटना के बाद उठाए गए कदम ये दर्शाते हैं कि संकट के समय केवल आग ही नहीं फैलती, बल्कि संवेदना और इंसानियत भी फैल सकती है। समाज के हर वर्ग को चाहिए कि ऐसे हालात में धैर्य और समझदारी से काम ले, ताकि नफरत की कोई भी चिंगारी एक बड़े हादसे का रूप ना ले सके। झिमरी गांव ने एक सच्चाई देखी कि आग से राख हो सकते हैं घर, लेकिन नहीं बुझ सकती उम्मीदें। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।